हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सुनीता यादव। दोस्तों, अगर ये महिलाएं 4 बातों की गांठ बांध लें तो वो देखेंगी कि उनके घर की कितनी बढ़ोतरी होगी। उनके घर में हमेशा लक्ष्मी रहेगी, उनके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। अगर वो ये 4 बातों को अपने जीवन में रोज़ाना करेंगी, नित्य प्रत करेंगी, तो वो देखेंगी कि उनके घर की कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी उन्नति होगी, उनकी पति की कितनी तरक्की होगी, उनके बच्चों की कितनी तरक्की होगी। तो ऐसी वो 4 बातें कौन सी हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहली बात है कि हमें कभी भी अपने मन में किसी के लिए बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ना ही किसी के साथ बुरा करना है। देखिए, हम किसी को भी ना कहीं से कुछ खरीद के तो नहीं देते हैं, है ना। कोई धन संपत्ति या कुछ और हम किसी को नहीं देते हैं। तो कम से कम जब हम किसी को खुशियाँ दे नहीं सकते तो हमें औरों की खुशियाँ छीनने का भी तो अधिकार नहीं है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम किसी के बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और ना ही बुरा करेंगे। अगर और ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और उसको देखकर आप अपने घर में गाना बजाना करें या खुशियाँ मनाएं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई दुखी है तो उसके दुख में आपको मतलब दुखी होना है, और अगर कोई सुखी है या खुश है तो उसकी खुशियों को देखकर आपको भी खुश हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खुश है और आप यहाँ पे परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई सुखी है तो उसके सुख को देखकर हमेशा खुश रहिए, और अगर कोई परेशानी या दुखी है तो उसकी परेशानी को देखकर आप भी थोड़ा सा दुखी हो जाइए। ऐसा नहीं कि उसकी दुख को, परेशानी को देखकर आप खुशियाँ मनाएं, नाच गाना करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात कि मतलब हमें कभी भी अपने दिल से औरों के लिए बुरा ना करना है और ना ही विचारना है। दूसरी बात है, देखिए आजकल ये कलयुग है और कलयुग में एक ही आधार है, सुंदरकांड। कि अगर आप अपने घर में रोज़ाना नित्य प्रत सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगी तो इससे भी आपके घर की तरक्की होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर देखिए क्या है ना कि लोगों के जीवन में ना आजकल बहुत बिजी लोग रहने लगे, टाइम बहुत कम हो गया है। तो भाई, अगर आप रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकती हैं तो कम से कम मंगलवार और शनिवार को तो सुंदरकांड का पाठ ज़रूर 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 करिए। और चलो फिर भी नहीं हो पाता है, टाइम नहीं मिलता है, तो कम से कम पूजा के बाद आप एक सुंदरकांड की पतली सी किताब ले आइए और उसमें से कम रोज़ाना 5 दोहे तो आपको ज़रूर पढ़ने ही पढ़ने हैं। नित्य प्रत जहाँ तक जहाँ जिस मतलब आप दोहे से शुरुआत करेंगी, तो जब 5 हो जाएं तो उतने आप मतलब कुछ निशान लगा दीजिए। उससे ये पता चल जाएगा कि आपने इतने दोहे पढ़ लिए हैं और आगे आपको कौन से पढ़ने हैं। तो कम से कम रोज़ाना आपको 5 दोहे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप रोज़ाना सुंदरकांड के 5 दोहे भी पढ़ती हैं तो उससे भी आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और तरक्की आती रहेगी। वो कभी भी आपके घर से कहीं नहीं जाएगी। तीसरा, देखिए जब भी घर में हम पूजा पाठ करते हैं या कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपने घर में हमें स्वास्तिक ज़रूर 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 बनाना है। जो भी आप अपने घर में जब भी बड़ा पूजा पाठ या अनुष्ठान करवाती हैं तो हमेशा जो आपका मुख्य द्वार होता है उस पर आपको स्वास्तिक ज़रूर ज़रूर बनाना है। और अगर ऐसा हो सके कि जब भी आप रोज़ पूजा पाठ करती हैं उसके बाद अगर आप रोज़ाना अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बनाएंगी तो उससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा कृपा करती हैं, आपके घर में हमेशा स्थायी बनी रहती हैं। तो देखिए, ज़रूर पूजा करने के बाद आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर बनाइए। बेशक क्या होता है, हम रोली या सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा उभर कर नहीं आता है, लेकिन जब आप उंगलियों से बनाते हैं तो उसका भी असर रहता ही रहता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर बनाना है। और अगर आप मंदिर में कोई कलश रखती हैं तो कलश पे अगर मुख्य द्वार पर संभव ना हो तो जब आप मंदिर में कोई पूजा पाठ करती हैं या कोई कलश रखती हैं तो उस कलश पर भी आप स्वास्तिक का निशान बना सकती हैं, उससे भी आपके घर में तरक्की होगी होगी। और चौथा चौथा है दोस्तों कि अपने घर में का जो मंदिर है, मंदिर में आपको एक शंख, चाहे बड़ा ना हो तो छोटा ही रख लीजिए, लेकिन वो रखिए ज़रूर।
अपने घर में आपको शंख जरूर रखना है। उसका भी अब एक बहुत अच्छा प्रभाव होता है आपके घर में। आपके घर में चीज़ें सकारात्मक होती चली जाती हैं अगर आप इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में लागू करते हैं या इन 4 बातों को अपने जीवन में अच्छे से गांठ बांध लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके घर की कैसे तरक्की होगी, कैसे उन्नति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज ये 4 बातें बताई हैं, अगर इन 4 बातों को आप अपने जीवन में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की कितनी तरक्की होगी। आपके घर की बढ़ोतरी को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन 4 बातों को अपने जीवन में लेकर आएंगे और इन जो चारों बातें मैंने आपको बताई हैं उनको आप अच्छे से अपने जीवन में गांठ बांध लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।